गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और आज मैंने ब्लॉग बहुत ही जल्दी शुरू कर लिया, मतलब आप समझ लो मैं उठी हूँ, फ्रेश होके आई हूँ, ब्रश करके आई हूँ, बिना नहाए किचन में आ गई हूँ। जी हाँ, आज मैं नहाई नहीं हूँ सुबह सुबह। क्यों नहीं नहाई और थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आज मैं नहाई क्यों नहीं हूँ। तो बस तभी से मैंने ब्लॉग शुरू कर लिया है। तो मैं नहा के बोल रही हूँ, सॉरी, नहा के नहीं आई हूँ, मतलब सीधे बाथरूम से निकल के आ गई हूँ। और मैं अब पी रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी में मैं थोड़ी सी कॉफ़ी डाल देती हूँ, आप इसको ब्लैक कॉफ़ी भी बोल सकते हो, विदाउट शुगर। तो मैं एक मग्गा भर के गर्म पानी पीती हूँ, इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाल देती हूँ और सिप सिप करके फिर ये पीती हूँ। उसके बाद मैंने फिर से गर्म पानी चढ़ाती हूँ पीने वाला, जिसमें 2 गिलास पानी डालती हूँ और इसमें डालती हूँ 3 इलायची कूट करके। जी हाँ, अभी अभी मैंने ये शुरू किया है। बोलते हैं हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म सही करता है, फैट भी बर्न करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। लेकिन मैं जो भी सुनती हूँ ना बस कर लेती हूँ, फॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप पतले होने के लिए कोई दवाइयाँ लो या कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा करो, इससे अच्छा ऐसी चीज़ें कर लो जो आपको नुकसान भी नहीं करती। तो ये 2 गिलास पानी उबालूंगी, इसमें इलायची डालूंगी और 1 गिलास पियेंगे पतिदेव और 1 गिलास पीऊँगी मैं। तो ऐसा करके सुबह 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 की जो चाय पीती हूँ ना, उससे पहले मेरे पेट में 2 बड़े गिलास भर के गर्म पानी चला जाता है। तो कहते हैं सुबह सुबह गर्म पानी पीना बहुत अच्छा होता है, और 1 लीटर पानी पी लो ना गर्म, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो बस मैं सिप सिप करके पानी पीती रहती हूँ और सुबह के मेरे सारे काम करती रहती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेहंदी भिगो रखी है, और मेहंदी एकदम से काली हो गई है। लोहे की कढ़ाई में भिगोता है ना, तो मेहंदी 3-4 दिन भिगो के रखो, रोज एक बार ऐसे चला दो तो मेहंदी बहुत ही सुंदर काला रंग देती है आपके बालों में। तो आज मैं नहा के इसीलिए नहीं आई, क्योंकि आज मुझे लगानी थी मेहंदी। मैंने रात को ही सोच के रखा था कि मैं सुबह उठ के नहाऊंगी नहीं, सबसे पहले मेहंदी लगाऊंगी। तो यहाँ जो बाहर कॉमन वॉशरूम है ना, इसमें मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ शीशे को देख करके, क्योंकि अंदर बेडरूम में पतिदेव सो रहे हैं। तो यहाँ मैं मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी लगाने के लिए मैंने शावर कैप ले ली है। मेहंदी लगाने के बाद मैं बालों में शावर कैप लगा लेती हूँ। बोलते हैं कि मेहंदी को ढक देना चाहिए लगाने के बाद, तो मेहंदी अच्छा कलर देती है। हालांकि शावर कैप लगाने के बाद में ना आपको बहुत ज़्यादा मेहंदी पसीना छोड़ती है, मतलब आपके सर में पसीना आता है, फिर मेहंदी टपकने लग जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। लेकिन मैं 1 घंटा 1.5 घंटा रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती। 1.25 घंटा या 1.5 घंटा इनफ होता है। कभी कभी होता है कि 1.25-2 घंटे भी हो जाते हैं, बाकी नॉर्मली मैं 1.25 घंटा या 1.5 घंटा रखती हूँ। तो यहाँ मेहंदी लग चुकी है और मैंने शावर कैप पहन ली है। अब थोड़ी देर में ना अंदर हीट लगेगी और मेरे पसीने शुरू हो जाएंगे, और पसीने आने से मेहंदी टपकना शुरू हो जाएगी। मतलब जब टपकेगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी हालत देखोगे आप कैसी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने निकाले हैं बैंगन। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ बैंगन की सब्जी। अभी मेरे जो पति हैं वो उठे नहीं हैं, और आज मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ। हमेशा क्या, मैं सुबह उठते ही नहा लेती हूँ ना, तो मैं सुबह मंदिर भी जाती हूँ, लेकिन आज मैं मंदिर स्किप कर जाऊँगी, मंदिर नहीं जाऊँगी। यहाँ पर बैंगन की सब्जी के लिए मैंने मसाला भून लिया है और बैंगन काट भी लिए हैं, और बैंगन काटते काटते ही काले हो जाते हैं, आप देख सकते हो। अभी जस्ट मैंने काटे हैं, मैंने मसाले में बैंगन डाले हैं, तभी भी थोड़े बहुत काले हो चुके हैं। और इसी के साथ में मैंने आटा भी लगा दिया है और पतिदेव के लिए चाय की तैयारी भी कर दी है, क्योंकि जब पतिदेव उठेंगे ना तो उनको चाय देने के बाद मैं नहाऊंगी। नहा करके फिर मैं चाय पीऊँगी। हालांकि मुझे पता है जब मैं पतिदेव उठेंगे तो वो मुझे डांट लगाने वाले हैं, मेहंदी क्यों लगाई, सर्दी है, ठंड लग जाएगी। लेकिन क्या करें, लगानी तो थी। और यहाँ पर जो रात को मैंने बर्तन धोए थे ना, वो सूख गए हैं, तो इनको मैं सबको जगह पर लगाऊंगी। रात को बर्तन धोने के बाद सिंक मांज के किचन क्लीन करके छोड़ देती हूँ, और जो बर्तन धोती हूँ वो नेक्स्ट डे सुबह जब उठती हूँ ना तब मैं जगह पर लगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं रात को किचन साफ़ करके सोऊं, सुबह उठूँ तो मुझे किचन एकदम क्लीन मिलनी चाहिए। अगर किचन बिखरा हुआ मिले ना तो मुझे काम करना समझ में नहीं आता। और यहाँ पर मैंने जो कॉफ़ी वाला गर्म पानी था ना, ब्लैक कॉफ़ी थी, वो तो मैंने पी ली थी पूरी, और इलायची वाला पानी मैंने पीना शुरू कर दिया है। और यहाँ हमारी बैंगन की सब्ज़ी बन चुकी है। पतिदेव उठ गए हैं, चाय भी मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए। और ये देख लो
मेरे जो सच्चे से पसीना आया ना, वैसे वैसे मेहंदी टपकना शुरू हो गई है। और मैं आ गई हूँ बालकनी धोने के लिए। अभी पूरी तरीके से दिन नहीं निकला है, हल्का हल्का दिन निकला है, हल्का हल्का अंधेरा भी है। तो मैं उससे पहले बालकनी धो दूँगी, पतिदेव को चाय दे दूँगी और मैं जाऊँगी नहाने के लिए। नहा करके फिर आराम से बैठ के अदरक और मसाले वाली चाय पीने वाली हूँ। चलिए जी, सर धो लिया, बाल अभी थोड़े से गीले हैं, पर मैंने सर धोने से पहले चाय नहीं पी थी। सर धो के गरम गरम अदरक वाली चाय पी, थोड़ी देर बाल सुखाए, पूरे सूखे नहीं गीले हैं, पर काम पे तो लगना ही पड़ेगा। आज मुझे वापस मशीन लगानी है, क्योंकि मशीन में ऑलरेडी कपड़े पड़े हैं। 2-4 कपड़े और डालूँगी, आज कपड़े धोने के लिए लगाऊँगी। और अब देखें, ब्रेकफास्ट तो बनाना नहीं है, ब्रेकफास्ट की तो शांति, लड्डू खाएंगे। और जब मैंने मेहंदी लगाई तो पति सो रहे थे, उनको मालूम नहीं था मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो उठे तो चिल्लाए कि सुबह सुबह मेहंदी लगा रखी है, बीमार हो जाएगी, ये वो, और ऐसा क्या ज़रूरी है, दिन में लगा लो। मैंने कहा दिन में लगाने के लिए ना फिर 2 घंटा 2.5 घंटा फिर वो अलग से देना पड़ता है। अभी काम करते करते मेहंदी लग गई, धुल गई, सब हो गया। वरना फिर दोपहर में काम ख़त्म करके मेहंदी लगाओ तो सोने का टाइम चला जाता है आपका, सोना भी ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा ची किया, पर मैंने मेहंदी लगा के बढ़िया से अदरक मसाले वाली चाय पी ली। अब थोड़ा बहुत जुकाम लगेगा तो विक्स एक्शन खा लेंगे। वैसे इतनी सर्दी है नहीं कि जुकाम लग जाए, लेकिन लग जाए तो लग जाए। यहाँ पे बैंगन की सब्जी बनाई थी, इसको निकाल देते हैं। बहुत दिनों बाद बैंगन की सब्जी बनाई है। और बैंगन की सब्जी सानू भी खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ, पतिदेव भी खा लेता है, और हर्षू भी लगा लगा के खा लेता है। ऐसा नहीं है कि वो खाता नहीं है। बैंगन की सब्जी भी अच्छी लगती है, बैंगन का भरता भी अच्छा लगता है। और चाय के और सब्जी के बर्तन हैं, पहले वो साफ कर लूँ, फिर चाय बनने के लिए रखूँगी। और मैं तो वही खाऊंगी, मखाने और जो नमकीन बना रखी है वही। और लड्डू को ना कटोरी गरम करके उसमें तोड़ के मैंने कटोरी में लड्डू डाल दिया है। यहाँ पर चाय बन रही है। और पापड़ निकाला ही नहीं क्या मैंने, मैं सोचू पापड़ निकाल लिया सेक दूं, पर भूल गई। मेरे जो पति है ना, इनको चाहिए लड्डू के साथ पापड़। बोले पापड़ खाऊंगा, तो रोज लड्डू खाएंगे तो रोज पापड़ खाएंगे। और यहाँ पे चाय बन रही है, पतिदेव को दे दिया नाश्ता। कल मैंने ना इनसे झगड़ा किया कि मैंने कहा, अब है ना आजकल कम बोलते हो, थोड़ा बहुत भी हंसी मजाक नहीं करते, चुप चुप रहते हो। तो कल इतना बोला, तो आज मुझे ज़बरदस्ती हंसाने के लिए क्या बोलते हैं कि तू बुढ़ी नज़र आती है, तू बुढ़ी हो गई है। उनको पता है ना कि मैं या तो गुस्सा करूँगी, चिढ़ूंगी या फिर हंसूँगी, क्योंकि मैं जवान हो रहा हूँ और है ना तू बुढ़ी हो रही है। मैंने कहा कल तो झगड़ा हुआ ही है थोड़ा बहुत, हालांकि भयंकर झगड़ा हमारा नहीं होता, लेकिन मैंने कल क्या है, आजकल बहुत ही ना कम बोलने लगे हैं। मतलब या होता कुछ दिमाग में चल रहा होता है या फिर ऐसा कुछ भी होता, तो मैंने कहा आप बिल्कुल हंसी मजाक नहीं करते, चुप चुप हो, कोई टेंशन है क्या, आप मुझे बताओ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो आज मेरे को ऐसा छेड़ रहे हैं कि तू बुढ़ी हो गई, देख तेरे बुढ़ापा दिखने लग गया, ये वो। इन पतियों को ना डरना चाहिए, पत्नियों से डरना चाहिए। तो चलो, ये थी पति और पत्नी की बात। आपके पति भी ऐसा बोलते हैं कि मुझे बताना, मतलब मुझ में ना जब देखो बुराई निकालते रहेंगे मस्ती में। तू मोटी हो गई, तू काली हो गई, तू बुढ़ी हो गई, तेरा ये हो गया। अब मुझे बुला रहे हैं कि आजा नाश्ता करें। हालांकि मैं नाश्ता करूँगी नहीं, मैं ये खाने वाली हूँ, पर पास में आजा, बैठ जा मेरे पास। और मैं खाने वाली हूँ ये नमकीन।
ये मशीन बोल रही कितनी खतरनाक बोल रही है, मतलब कोई बच्चा बोल रहा। चलिए जी, नाश्ता कर लिया। अब मैं बनाऊंगी रोटी, और इस डब्बे में मैं तेल रखती हूँ, तो इसमें तेल ख़त्म हो गया तो सोचा तेल निकाल देती हूँ। शाम को क्या मुझे बहुत काम है। एक वो काम है जो मैं करना पसंद नहीं करती पर मुझे करना पड़ता है, यानी कि प्रेस करना। और प्रेस करूँगी तो आज शाम को मैं सोच रही हूँ मैं दाल ढोकली बना दूँगी, ताकि दाल ढोकली में ना आजकल नॉर्मली क्या हो रहा है, मेरे घर में डिनर के लिए मुझे दो दो चीज़ें बनानी पड़ती है। पतिदेव के लिए अलग, सानू के लिए अलग, और मैं दोनों तरफ में जो चीज़ मेरे खाने लायक होती है मैं वो खा लेती हूँ। अगर सानू वाली चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो मैं सानू की साइड खा लूँगी, और पतिदेव के लिए बना रही हूँ तो वो उनकी साइड खा लूँगी। पर आज मैं एक ही चीज़ बनाऊँगी, वो है दाल ढोकली। और बस अब मैं बनाऊँगी फटाफट रोटियाँ। और जो मुझे बुड्ढा बोल रहे थे वो खुद अभी दाढ़ी पे कलर कर रहे हैं, अपनी दाढ़ी काली कर रहे हैं। कॉर्नर से है ना दाढ़ी वाइट आई हुई है, तो बोले मैं इसको काली कर रहा हूँ, और मुझे बोल रहा है बुड्ढी हो गई। तो बस फटाफट रोटी बना लेते हैं। सानू सो रही है तो, और मेरे हाथ देखो दिख रहे काले काले, ऐसे लग रहा है काले बर्तन धो के आई हूँ। ये मेहंदी लगाई ना तो ये लाइनों में घुस गया, तो कुछ साफ़ हो जाएंगे। आज दोपहर में जब कपड़े धोंगी ना, थोड़े तो तब साफ़ हो जाएंगे, थोड़े कल कपड़े धोंगी तो साफ़ हो जाएंगे। लेकिन ग्लव्स पहन लो ना तो आपके हाथ गंदे नहीं होते, पर मेरे पास ग्लव्स है नहीं। शावर कैप है पर ग्लव्स नहीं है, तो फिर मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं। पर 2 दिन कपड़े वपड़े धुलने से वापस साफ़ हो जाएंगे। और ये देखो छिपकली का झूले खा रही है, देखी कि और जूम करूं। ये देखो कितनी पास से दिखा दी मैंने आपको। देखो इसके डिजाइन दिख रहा है, हाथ लगा लो आप लोग, शुभ होती है छिपकली। या आंख दिख रही है, आंख देखो इसकी, सू गई। मेरे बाल देख लो, धोए हैं ना तो आज ऐसे उड़ रहे हैं। छिपकली को देख के सू आती है ना, मुझे ही बहुत आती है। चलिए जी, काम वाम कर लिया। अभी हम खा रहे हैं खाना, बैंगन की सब्जी और रोटी, छाछ, और ये दही और मलाई वाली मिर्ची। चलिए जी, खाना वाना खा लिया है। अब मैंने कल जो कपड़े धोए थे ना उनको उतारूंगी, क्योंकि मैंने आज फिर कपड़े धो दिए हैं, तो कपड़े सुखाऊंगी और सो जाऊंगी, जो कि हमारा फेवरेट काम है। चलिए जी, शाम का टाइम है, चाय मैंने पी ली है, सानू ने बनाई थी चाय। और यहाँ पे मैंने लहसुन छील लिया है, दाल भिगोई है, आज मैं बनाऊंगी दाल ढोकली। यहाँ पे मैंने निकाली है मलाई, मैं मलाई जमाने वाली हूँ घी बनाना इसलिए। और अभी मुझे करनी है कपड़ों के प्रेस, तो मैं सोच रही हूँ दाल ढोकली बनाने से पहले कपड़ों के प्रेस कर लेती हूँ। चलिए जी, पहले मैंने सोचा था कि मैं खाना बना के फिर प्रेस करूंगी, पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले ही प्रेस कर लेती हूँ। बाद में फिर ये वाला व्लॉग भी मुझे एडिट करना है, तो कपड़े ज़्यादा नहीं है, 6-7 कपड़े हैं तो फटाफट प्रेस हो जाएगी। और पहले सोचा स्टैंड लगा के जो प्रेस करने वाला है उससे करूँ, फिर मैंने कहा मैं उसको उठा के लाऊंगी, एक तो वो इतना भारी है ना, उसको यहाँ उठा के लाऊंगी, फिर यहाँ लगाऊंगी, फिर प्रेस करूंगी, तो पुराना वाला तरीका ही ठीक है अभी तो।
मेरी झोंपड़ी की भाग खुल जाएंगी। भूख लग रही है, अभी भूख लग रही है। वो ऑर्डर करेगा फिर आएगा तब तक तो लग जाएगा। और ये देखो कौन इंसान जीता। चलिए जी, हो गई कपड़ों के प्रेस। ज़्यादा कपड़े थे नहीं ना तो फटाफट हो गई। ज़्यादा कपड़े होते ना जब तो मेरे को खुद को ही जोर आता है, लेकिन 7-8 कपड़े थे। इसमें 4 कपड़े पति के और 4 कपड़े मेरे। मैं सोच रही थी मेरे कपड़े नहीं है, पर इसमें 4 कपड़े मेरे भी निकले। और पति देव की 2 जीन्स है, शर्ट, और मेरे निकले हैं ये 4 टी शर्टें। अब इन सबको लगाऊंगी जगह पे। पहले इसको उठा के रख देते हैं। और ये देख लो, ये जो मेरे पति है ना, इनकी अलमारी मैंने अभी दिवाली पे साफ़ की है। दिवाली पे अच्छे से जमाई है। और देख लो वापस, मतलब मैं सारे कॉलर उधर रखती हूँ। जब ये शर्ट निकालते हैं ना तो इस तरीके से कर देते हैं, आगे पीछे आगे पीछे। कभी तो मन करता है कि जमाऊँ ना, ऐसे ही छोड़ दूँ। फिर सोचती हूँ यार मैं नहीं जमाऊँगी तो कौन जमाएगा। हालत देख लो, मतलब सारे शर्ट है ना ऐसे 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 आगे पीछे हो गए। अब पहले मैं इनको शर्ट को निकाल के वापस रखूँगी। और यहाँ पर मैंने मलाई गरम करने के लिए रखी थी। मतलब इसको मैं गरम करके बड़े बर्तन में डाल के थोड़ा सा दही डाल के जमा दूंगी। और यहाँ ढोकले के लिए मैंने आटा ले लिया है, जिसमें सारे मसाले तेल डाल दिया है। एक ना कमेंट आया था कि है ना मलाई को भी आप है ना ऐसे 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 घुमाओगे ना तो वो मक्खन अलग हो जाएगा, लेकिन उस तरीके से घी बनाते हैं ना तो मेरे पति को ना उसमें स्मेल आती है, उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलता है दही जमा के फिर मक्खन निकाला कर उससे। नाटक है मेरे पति का नाटक नहीं है, सच में। पहले मैं मलाई से घी बनाती थी। पति के बहुत तेंदर है गाइस। कुछ नहीं है मेरे तेंदर। तेंदर मतलब नाटक। तेंदर कौन सी लैंग्वेज है? हमारा नानगढ़ की लैंग्वेज है, बागड़ी में जैसे बोलते हैं नाटक, मजाक तो वो बोलते हैं मैं तेंदर। एक्साइटेड भी हूँ। एक मिनट तो लोगों को गाइस अब तू जा, चल मैं ना फटाफट मेरा काम कर लेती हूँ, ढोकली बना लेती हूँ। बताऊँ सारी क्या कर रही है? नहीं ठीक है कर। लगी मेरे। वाह, जा रही हूँ मैं। जा जा। सानू जो करती है ना मैं आपको बता भी नहीं सकती, इसलिए मैंने मतलब जो भी शैतानियां जो छोटे बच्चे नहीं करते 1-2 साल के, 3 साल के, 4-5 साल के, वो हरकतें सानू करती है। फिर हमारो ब्याह कर दो, हमारो ब्याह कर दो। कैसे कर दू ब्याह? सासू को कहेगी देखो सासू माँ मैं ऐसे करती हूँ देखो मम्मी जी आप भी करो, मैं ऐसे करती हूँ। ऐसी हरकतें करती है हमारे सामने। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ढोकले की रोटी, क्योंकि सानू को और सानू के पापा को ना ढोकले की रोटी बहुत पसंद है। और यहाँ मैंने दाल ढोकली बनने के लिए रख दी है। यहाँ पर थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं जिसको मैं साफ़ कर रही हूँ, और मैं करूँगी बर्तन साफ़। हमारे घर में ना दाल ढोकली कभी भी बन जाओ, पहली फरमाइश जो होती है ना कि दाल ढोकली में ढोकली की रोटी ज़रूर बनाना। और फ्रिज में ना ये ऑरेंज वाली गाजर और कुछ बीन्स पड़े हैं, कुछ मटर पड़े थे, तो दाल ढोकली बनाते बनाते मैंने मटर छीले। अब ये क्या है खराब हो जाएंगी, तो मैं सोच रही हूँ इनको कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। या तो कल है ना इसकी सब्जी बनाऊंगी गाजर और बीन्स की, या फिर मैं इसका नमकीन मसाला खिचड़ी बनाऊंगी, उसमें डाल दूंगी। ठीक है, बाप बेटी को पसंद नहीं है, मैं ले आती हूँ। और अब खराब होए वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको जबरदस्ती इनको सब्जी बना के खिला दूंगी, या फिर मसाला खिचड़ी में डाल दूंगी। और इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी लाइक करना, कमेंट करना। सीटी बोल जाए उससे पहले ब्लॉग खत्म कर देती हूँ।
तो कमेंट जरूर करना, सबके साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। अब बोल